जय हिंद। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था दो तरीके का थर्मामीटर के बारे में। एक था क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसका कि परिसर कितना से कितना मापने के लिए था। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 फ़ारेनहाइट डिग्री को मापने के लिए था। एक्चुअली में देखिए, मानव का जो शरीर का ताप होता है ना, वो मानव का शरीर का ताप का जो परिसर होता है वो इसी के बीच में फ्लक्चुएट करते रहता है। जैसे किसी को फीवर हो गया तो 101 डिग्री या 102 डिग्री, या हाईएस्ट हो जाता है तो 103 डिग्री। जैसे कि अभी कोरोना का काल चल रहा है, तो कोरोना के काल में मेरे एक दोस्त ने बताया था कि ये जो है मतलब हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है, कितना हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है जब फीवर होता है, पर वो फीवर कम होता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इस मतलब आज जो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो वो देखेंगे 3 तरीके का थर्मामीटर के बारे में भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम याद कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पढ़ेंगे हम लोग, तो वो क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो है गैस तापमापी। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो गैस तापमापी। और दूसरा जो है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। पहला क्या था, तो गैस तापमापी, और दूसरा क्या है, तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। और तीसरा क्या है, तो तीसरा है वो देख लीजिए यहाँ पर, तो ताप युग्म तापमापी। ये तीनों के बारे में जानेंगे, इसके अलावा भी एक और जानेंगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले जो हम लोग चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, गैस तापमापी। अगर देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन, एक होता है नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन को हटा दे और नाइट्रोजन को ले ले तो ये दो तरह का होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक होता है, देखिए ये है हाइड्रोजन। अगर हम लोगों को कितना डिग्री का टेम्परेचर को मेज़र करना है, अगर 500 डिग्री का टेम्परेचर को मेज़र करना है, तो अगर हम लोग गैस तापमापी का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन से उस ताप को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन को हटा दें, उसके जगह पर नाइट्रोजन को ले लें, तो उस नाइट्रोजन का जो है उस नाइट्रोजन से कितने डिग्री के टेम्परेचर को हम लोग मेजर करेंगे, तो वो जो करेंगे 1500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को हम लोग क्या कर पाएंगे, तो मेजर कर पाएंगे। तो ये था गैस तापमापी। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। देखिए मैं यहाँ पर बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग बार बार सुनेंगे ना, तो आपका ये जो नाम है, ये तीनों का नाम जो है, ये सबसे पहले ये तीनों का नाम ही याद रखना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए मैं बार बार इनका नाम बोल रहा हूँ। जैसे कि मैं गैस युग्म तापमापी बोला, तो ये आपके माइंड को क्या करेगा, हिट करेगा, और ये आपके माइंड में फिट भी होगा। मतलब हिट करेगा तो फिट करेगा। क्लियर। तो आइए चलते हैं। देखिए दूसरा है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। तो देखिए प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी जो होता है, कहाँ से कितने मतलब कितने डिग्री से कितने डिग्री के टेम्परेचर को मापने के लिए होता है, तो ये होता है -200 डिग्री सेल्सियस से लेके -1200 डिग्री सेल्सियस। क्या, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि -200 डिग्री से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1200 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसके बीच का अगर परिसर को हमको मापना है, इसके बीच का तापमान को मापना है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का। देखिए ये सब क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था द्रव तापमापी के बारे में, तो द्रव तापमापी में क्या पढ़ा था, अल्कोहल के बारे में। तो आईएएस के एग्जाम में एक पूछा गया था, आईएएस का जो प्री वाला एग्जाम है उसमें क्या पूछा गया था कि ठंडे प्रदेशों में अल्कोहल का टेम्परेचर मापने के लिए क्यों यूज किया जाता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने उसको काफ़ी डिटेल से बताया है, तो उसको मेरा उस्मा वाला जो सेकंड नहीं थर्ड पार्ट वाला है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा आप। अब जैसे देखिए इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं किसका, तो ताप युग्म तापमापी का। तो ताप युग्म तापमापी, तो देख लीजिए ये है ताप युग्म तापमापी। तो इसका जो है मतलब ये कहाँ से कहाँ तक के टेम्परेचर को मापने के लिए यूज किया जाता है, तो -200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस को मापने के लिए, नहीं 15 नहीं 1600 डिग्री सेल्सियस को। तो देखिए अगर यहाँ पर हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे हम लोगों को कहाँ टेम्परेचर मापना है, अगर कहाँ से, तो -200 डिग्री सेल्सियस से लेके कहाँ तक, तो 1200 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच का तापमान को मापना है, तो किसका यूज करेंगे, तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का यूज करेंगे। किसका, तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का यूज करेंगे। अगर किसका टेम्परेचर को मापना है, तो देखिए कहाँ से, मतलब किस परिसर का टेम्परेचर को मापना है, तो -200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस को हम लोगों को अगर मेजर करना है, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, तो इसके लिए जो यूज करेंगे तो वो होगा ताप युग्म
ताप युग्म तापमापी। तो ये 3 तरीके का जो थर्मामीटर होता है इसका हम लोगों को एकदम बारीकी से मतलब रट लेना है। जैसे सबसे एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, गैस युग्म तापमापी। क्या? तो गैस युग्म तापमापी। और दूसरा जो है उसको बोलेंगे प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। और तीसरा जो है वो है क्या? तो ये ताप युग्म तापमापी। तो सबसे पहले क्या था? गैस तापमापी। दूसरा है तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। और तीसरा जो है तो वो है ताप युग्म तापमापी। अब आगे हम लोग देखेंगे कि और एक होता है जिसको कि अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी को क्या कहते हैं देख लीजिए। टोटल क्या है? तो टोटल रेडिएशन पैरोमीटर। क्या? तो पूर्ण उत्तापमापी, टोटल रेडिएशन पैरोमीटर। अब देखिए ये जो हाँ थर्मोमीटर होता है, या बोलिए जो थर्मामीटर इसको नहीं बोलेंगे बल्कि इसको पैरोमीटर बोलेंगे। एक्चुअली में इसका जो इस्तेमाल किया जाता है ना, जैसे कि सूर्य, ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा दूर है और बहुत ही ऊंचाई पर मौजूद है। तो ये जो टोटल रेडिएशन पैरोमीटर है, क्या? तो टोटल रेडिएशन पैरोमीटर, इसका इस्तेमाल उसी सूर्य के ताप को मापने के लिए किया जाता है। एक्चुअली में देखिए होता क्या है, किसी खास समय में सूर्य से जो विकिरण होता है उसका ताप को माप कर उसका एवरेज निकाल कर ये पैरोमीटर क्या बताता है? हम लोगों को बताता है कि सूर्य का कितना टेम्परेचर है, सूर्य का कितना ताप है। तो ये कौन बताता है? तो ये जो बताता है तो टोटल रेडिएशन पैरोमीटर। अब देखिए इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है तो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर को मापने के लिए। क्या? तो देख लीजिए इसका जो इस्तेमाल किया जाता है तो 800 डिग्री सेल्सियस से जिसका तापमान ज़्यादा रहेगा उसी का तापमान को मापने के लिए। एक तो ये कंडीशन हो गया इसके लिए, यानी कि ये जो पैरोमीटर होता है, टोटल रेडिएशन पैरोमीटर जो होता है, ये दो बात कहता है। एक कहता है कि देखिए हम उसी वस्तु का तापमान को मेजर करेंगे जो या तो बहुत ज़्यादा दूर में हो, या तो जिसका विकिरण का टेम्परेचर कितना हो, तो 8 यानी कि 800 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि 800 डिग्री सेल्सियस से क्या हो तो ज़्यादा हो। तो ये दो बात कहता है। क्या? तो एक ये बात कहता है। अब देखिए इसको स्टीफन का नियम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टीफन का नियम बोलते हैं। अब देखिए ये जो टोटल रेडिएशन पैरोमीटर है इसमें और ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या? सीबेक इफेक्ट। देखिए सीबेक इफेक्ट क्या होता है। अब दो डिफरेंट मेटल्स के वायर को ले लीजिए, यानी कि दो भिन्न भिन्न धातु के तार को ले लीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए, ऐसे आपस में जोड़ दीजिए। दोनों को आपस में जोड़ दिए तो देखिए ये अलग धातु का है और ये अलग धातु का है। तो अब देखिए क्या होगा, जैसे ही हम इसको सटाएंगे ना, और दोनों का ताप भी अलग अलग है, ये अलग धातु का, ये अलग धातु का, और इसका ताप मान के चलिए ज़्यादा, इसका ताप ज़्यादा और इसका ताप कम है। दोनों को जैसे ही सटाए ना तो क्या होगा, इधर से बहने लगेगा। क्या? तो इधर से जो है ताप बहने लगेगा, यानी कि ऊष्मा बहने लगेगा, या तो बोलिए विद्युत बहने लगेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे ताप विद्युत धारा। एक्चुअली में ताप इधर जा रहा है ना, तार से होके जा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे ताप विद्युत धारा। और इस प्रभाव को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे सीबेक इफेक्ट। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। तो अब हम लोग जो मिलेंगे अगले वीडियो में मिलेंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से मेरे वीडियो को पसंद करते रहेंगे, देखते रहेंगे। आप अगर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो इससे क्या होता है कि हम लोगों का भी हौसला बढ़ता है, क्योंकि हम लोग भी आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से कोई भी चीज़ लाते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, और उसके बाद जो लाइक का बटन होता है उस लाइक के बटन को ज़रूर दबा दिया करिए। धन्यवाद।